हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल एसआर कॉन्वेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से एक्टिव टू पैसिव चेंज होता है प्रेजेंट टेंस में। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस में किस तरीके से एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने इस चैनल पर हम आपको इंग्लिश ग्रामर संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे और वो भी हिंदी में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस का जो एक्टिव टू पैसिव चेंजेस है वो किस बेस पे होता है और कैसे होता है। तो पास्ट टेंस में, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव टू पैसिव चेंजेस हुआ वो चेंज बहुत ही आसान होता है। अगर यदि आप समझना चाहें, इसके लिए आपको पहले टेंस समझना पड़ेगा। टेंस क्या होता है? टेंस यदि आपको आता है, आप एक्टिव अच्छे से कर लेते हैं, टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद है, तो आपको पैसिव वॉइस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैसिव चेंज इज ओनली डिपेंड अपॉन द चेंजेस ऑफ एक्टिव। और यदि आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद हैं एक्टिव चेंजेस के, तो आप पैसिव बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वो जस्ट उसका अपोजिट होता है। एंड वन थिंग दैट आप एक्टिव में देखते थे कि वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म लगी है, कहीं पे आईएनजी फॉर्म लगी है, कहीं पे थर्ड फॉर्म लगी है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की हर स्ट्रक्चर में, हर टेंसेस में आपको थर्ड फॉर्म का ही यूज देखने को मिलेगा। और उन्हीं टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब्स लगेगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। आपको यहां बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा प्रेजेंट में यदि अफर्मेटिव नॉर्मल रहा तो वहां पे एस या यस का प्रयोग होता है, और जैसे ही अफर्मेटिव में नेगेटिविटी आ जाती है तो वहां पर डू और डस का प्रयोग होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर यदि एक हेल्पिंग वर्ब बताया गया है तो वो चाहे नेगेटिव हो या नॉर्मल हो, अफर्मेटिव हो, वहां पर वही लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं आज हम पास्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज होता है, वो आज हम देखते हैं। पास्ट टेंस में जैसा कि हम सभी जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट, अच्छा पास्ट टेंस के भी तीन पार्टों का ही एक्टिव टू पैसिव चेंज होता है, इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का। तो आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के जो चेंजेस है, तो यहां पर हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, चाहे वो अफर्मेटिव के लिए हो, नेगेटिव के लिए हो या इंट्रोगेटिव के लिए हो। तो पास्ट इंडेफिनिट इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। जी, ये डिड होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा पैसिव वॉइस के लिए वो हो जाएगा वाज और वर। वाज और वर। वाज का प्रयोग आप सभी जानते हैं थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के लिए होता है। वर का प्रयोग सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आखिर ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा क्या। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, जो आप सभी लोगों ने देखा था। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। यही चीज जब हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे मैंने अभी पहले बताया, जो भी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स होंगे, जो टेंसेस होंगे, वहां पर वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और बाय को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट लग जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव वॉइस का। और ये आपका हो जाएगा एक्टिव। जी, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये पास्ट के ही पैसिव का स्ट्रक्चर है। यहां पर आपने देखा हमने डिड का यूज नहीं किया है, तो ये पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए है। डिड का प्रयोग यहां पर हो जाता है यदि कोई नेगेटिविटी शो हो जाती या नेगेटिव अफर्मेटिव जहां नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाती, फिर वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती और ऑब्जेक्ट हो जाता। ये सारी चीजें इसमें नहीं होती है पैसिव में। पैसिव में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल लेकर। रीना
बॉट अ पेन। रीना बॉट अ पेन। आपने यहां पर देखा वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा ये है अ पेन, रीना सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना होता है, ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे अपना सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस के लिए। अ पेन, हेल्पिंग वर्ब हमारा अ पेन सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज। आपका ये जो वर्ब है बाई, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट है, बाई बॉट बॉट। अ पेन वॉज बॉट, यहां पर बाई का प्रयोग होता है जिसके साथ में सब्जेक्ट चलेगा, सब्जेक्ट हमारा रीना है। अ पेन वॉज बॉट बाय रीना। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझना चाहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसा लोग बताते हैं कि पैसिव बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ही हमारा नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वैसे ही हमारा पैसिव भी होता है। यदि आपको नॉर्मल टेंस आते हैं तो पैसिव कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। टीचर्स डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स। यहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट की तलाश करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट। रखेंगे द स्टूडेंट्स वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब आपका यहां पर क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आपका वर का प्रयोग होगा यहां पे, वर उसके साथ नॉट। टीच थर्ड फॉर्म टॉट, बाय टीचर। आपने यहां पर देखा द स्टूडेंट्स वर नॉट टॉट बाय टीचर्स। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। डिड योर तीसरा हम देखेंगे, यहां पर तीसरा है आपका डिड योर फादर रीड द न्यूज़पेपर। तो यहां पर द न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके पहले क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज लगेगा न्यूज़पेपर के साथ में, तो हो जाएगा वॉज। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले ही लगता है, वॉज द न्यूज़पेपर read by your father। ये आपका हो जाएगा। तो ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कैसे चेंजेस थे एक्टिव टू पैसिव, वो था। अभी कल की डेट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंजेस हैं और उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो हम कल की डेट में चेक करेंगे। अभी इसमें यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।